गोधरा ट्रेन बैंड का ये पूरा इंसिडेंट हो जाने के बाद किसी को कुछ पता नहीं था कि ये इंसिडेंट आखिर हुआ कैसे और क्या ये सिर्फ कोई एक्सीडेंट था या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी। तो इसी चीज को पता करने के लिए 6 मार्च 2002 को गुजरात हाई कोर्ट का एक एक्स जज केजी शाह के अंडर एक कमीशन बिठाई जाती है। अब इस कमीशन का अपना स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि पहले तो इस कमीशन को केजी शाह के अंडर ही रखा गया था, मगर फिर जाके केजी शाह के उस समय का गुजरात का सीएम नरेंद्र मोदी के साथ क्लोजनेस की वजह से उन्हें कई सारे बैकलैशेस फेस करने को मिले और फिर जाके आगे चल के इस कमीशन के चेयरपर्सन में एक सुप्रीम कोर्ट जज जीटी नानावती को भी अपॉइंट किया गया। अब आगे चल के 2008 में इस कमीशन के द्वारा अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट से पहले ही केजी शाह का मौत हो जाता है और उनकी जगह पे एक और एक्स हाईकोर्ट जज अक्षय एच मेहता को अपॉइंट किया जाता है और यही से इस कमीशन का नाम नानावती मेहता कमीशन पड़ता है। अभी तक जो भी सारे इन्फोज मैं आपको दे चुका हूँ इस केस के बारे में, वो सारे भी इसी नानावती मेहता कमीशन के रिपोर्ट को आधार करके ही दिया हूँ। अब मुद्दे पे वापस आते हुए 2008 में इस कमीशन रिपोर्ट के द्वारा जिस इंसान को मेन मास्टरमाइंड कहा गया है उनका नाम है मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर जी और उन्हीं के साथ जिक्र किया गया है नानू मियां रजा कुरकुर सलीम अलाई सलीम यूसुफ सत्तर जर्दा और सलीम पानवाला जैसे और 31 लोगों की। इस पूरे केस को पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के अंडर लाया गया था और इसी एक्ट के तहत बिठाई गई एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा उन 31 कन्विक्टेड में से 11 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी और बाकियों को उम्र कैद की। हालांकि बाद में जाके गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा उन फांसियों की सजाओं को उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है और वो 31 कन्विक्टेड शायद आज भी उसी उम्र कैद में जी रहे हैं। अब इन सभी के बावजूद एक सवाल रह ही जाता है कि इन सब के पीछे असली इंटेंशन आखिर क्या था। अब इंटेंशन की अगर बात की जाए तो नानावती मेहता कमीशन रिपोर्ट की एक जगह पे नानू मियां का उसका साथियों को कश्मीर में मौजूद कुछ टेररिस्ट का जिहाद को लेके बात करने की जिक्र तो मौजूद है, मगर उसके अलावा पूरे रिपोर्ट में कहीं पे भी और कोई भी इंटेंशंस की बात नहीं की गई और आज भी इस पूरे केस का इंटेंशंस के बारे में किसी के पास कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद ही नहीं है। अब इसी से जुड़ी एक और बात मैं आपको कह दूं कि ये जो पूरा नानावती मेहता कमीशन रिपोर्ट है ये मैक्सिमम ही लोगों की दी गई स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस करके बनाई गई है और पुख्ते सबूत पे बहुत कम, और शायद इसी की वजह से उन सभी कॉन्विक्टेड को फांसी की जगह उम्र कैद की सजा दी जाती है और कहीं ना कहीं जाके ये पूरा केस आज भी फॉरगॉटन फाइल बन के जी रही है।